Good morning, students. This is your computer science teacher, Pranay Bhumi. Today we are going to discuss about the random module. So let's begin. What is a random module? Well, your random module is just like any other module. As you can remember, we have discussed module before, like the math module, which enables us to use functions such as sqrt, which you can remember was used to calculate square roots, or the cos function or the sine function, which was used for calculating the cos and sine, and the power function, which was used to calculate the power of a number like 2 to the power 2, 2 to the power 3. Okay, just like that, random module is also a module. रैंडम मॉड्यूल एक मॉड्यूल है जिससे हम लोग रैंडम नंबर्स जनरेट कर सकते हैं. अभी रैंडम नंबर्स क्या है? रैंडम नंबर्स बेसिकली आप बोल सकते हैं कि इट्स लाइक रोलिंग ए डाइस. जैसे आप एक डाइस रोल करते हैं तो वहाँ पे एक 1 और 6 के बीच कोई भी नंबर आ सकता है. तो रैंडम नंबर जनरेटर्स क्या होते हैं? दे सिमुलेट द रोलिंग ऑफ ए डाइस. जैसे रोलिंग ऑफ ए डाइस में आपका 1 और 6 के बीच कोई भी नंबर आ सकता है, और हर बार आप जब एक डाइस हर बार जब आप रोल करते हैं तो हर बार एक नया नंबर आता है. वैसे ही आप रैंडम नंबर जनरेटर्स जिस प्रोग्राम में भी रन यूज़ करेंगे, उस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हर बार एक नया नंबर आएगा, बट देन वो नंबर उस रेंज के अंदर आएगा. अगर आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा है, देन जब हम लोग प्रोग्राम्स करेंगे तब आप लोगों को इसके बारे में बेटर समझ में आएगा. ओके, सो जस्ट लाइक एनी अदर मॉड्यूल, जैसे मैथ मॉड्यूल या सम अदर मॉड्यूल, हम लोगों को रैंडम नंबर के फंक्शंस, रैंडम फंक्शंस यूज़ करने के से पहले हम लोगों को रैंडम मॉड्यूल जो है उसको इंपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो रैंडम मॉड्यूल के अंदर मेनली 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस हम लोग यूज़ करते हैं, बट मेनली नहीं, कॉमनली यूज फंक्शंस 3 तरीके के हैं. एक है रैंडम, नेक्स्ट है रैंड आईएनटी, और उसके बाद है रैंड रेंज. ओके, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं ये 3 फंक्शंस क्या करते. ओके, मूविंग ऑन. पहला फंक्शन है रैंडम. अभी ये रैंडम क्या करता है? रैंडम जनरेट्स ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बिटवीन 0 एंड 1, 0 इंक्लूसिव एंड 1 एक्सक्लूसिव. मतलब रैंडम फंक्शन क्या है? रैंडम फंक्शन एक फंक्शन है जो कि 0 और 1 के बीच कोई भी नंबर वो जनरेट करता है, और उसमें 0 इंक्लूडेड है. मतलब आप अगर रन करोगे तो, अगर उस प्रोग्राम को रन करोगे तो 0 आने का पॉसिबिलिटी है, और अगर 1 और उसको अगर रन करोगे तो 1 कभी भी नहीं आ सकता. तो 0 एंड 1 इंक्लूसिव. ओके, तो इसका एक प्रोग्राम हम लोग करके देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट. पहले मैं प्रोग्राम लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सा लाइन क्या कर रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट रैंडम. यहाँ पे मॉड्यूल का नाम रैंडम है, तो हम लोगों ने इंपोर्ट रैंडम कर दिया एस आर डी. ओके, सॉरी, इंपोर्ट रैंडम एस आर डी. तो हम लोगों ने रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, और एज आर डी मतलब हमने रैंडम मॉड्यूल को, ये बोल सकते हो आर डी एक निकनेम लिया है. ठीक है, तो हम लोग अभी जब भी फंक्शंस यूज़ करेंगे हम लोग आर डी, रैंडम की जगह आर डी लिखेंगे. ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे? x इज इक्वल टू आर डी डॉट रैंडम. ओके, आर डी डॉट रैंडम, कोई पैरामीटर्स नहीं. ओके, then print
ओके, अभी रन करते हैं। क्या आया? एक पॉइंट में नंबर आया, मतलब ये नंबर 0 और 1 के बीच में है। फिर से रन करते हैं, एक नया नंबर आया, लेकिन फिर भी ये 0 और 1 के बीच है। देखिए मैंने फिर से रन किया, एक नया नंबर आया। तो हर बार हम लोग जब एक वो करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं, तो हर बार ये एक नया नंबर जनरेट करता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं रैंडम नंबर जनरेटर। ये फंक्शन एक नया, हर बार एक नया नंबर वो जनरेट करता है, बट दैट नंबर इज बिटवीन 0 and 1। ठीक है, ऐसा करते करते एक टाइम ये भी आ सकता है कि इस फंक्शन में ये फंक्शन 0 जनरेट कर दे। ठीक है, बट ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि ये नंबर 1 दिखाए। इसलिए मैंने बोला रैंडम फंक्शन जनरेट्स ए नंबर बिटवीन 0 and 1, 0 इंक्लूसिव एंड 1 एक्सक्लूसिव। 1 कभी भी नहीं आ सकता, 0 कभी आ सकता है। ठीक है, और ये हर बार हम लोग जब रन करेंगे एक नया नंबर जनरेट करेगा। और ये नंबर आने का कोई मतलब आप बोल सकते हैं कोई रीज़न नहीं है, ये रैंडमली जनरेट होता है। एज इन ये कुछ भी आ सकता है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट ए रैंडम जनरेटर इज़। तो ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? ये हम लोग यूज़ करते हैं टू सिम्युलेट रैंडमनेस, टू सिम्युलेट ए डाइस थ्रो। ओके, जैसे अगर आपको इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऐसा ही एक ये हो सकता है कि सपोज आप एक क्विज डिज़ाइन कर रहे हो। ओके, एक क्विज डिज़ाइन कर रहे हो, तो उसमें अगर आपको चाहिए कि हर एक स्टूडेंट का, जैसे ये एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है, तो ताकि वो लोग चीटिंग ना कर पाए, आप लोग क्वेश्चन उन लोगों का सेम होगा, और बट देन उन लोग क्वेश्चन पेपर उन लोगों का सेम होगा, बट देन उनके क्वेश्चंस जो है वो शफल्ड होंगे। तो ये एक मैंने पहले स्टूडेंट के लिए जो क्वेश्चन नंबर ए होगा, दूसरे स्टूडेंट के लिए वो क्वेश्चन नंबर ए कुछ और होगा। तो आप मतलब क्वेश्चंस अगर शफल करना चाहे वैसा रैंडमली, तब आप ये एक रैंडम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके बारे में आपको कुछ और डाउट्स हो, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। सो रैंडम फंक्शन क्या करता है? जनरेट्स ए नंबर बिटवीन 0 and 1, जस्ट एज वी हैव सीन, जनरेट्स ए नंबर बिटवीन 0 and 1। ये हमेशा 0 और 1 के बीच नंबर जनरेट करेगा। मूविंग ऑन, दूसरा फंक्शन हम लोगों का है रैंड INT। ओके, रैंड INT क्या करता है? रैंड INT रैंडम फंक्शन में हम लोगों ने कोई पैरामीटर नहीं दिया था, इट ऑलवेज जनरेट्स ए नंबर बिटवीन 0 and 1। रैंड INT ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं, ए और बी। ठीक है, तो रैंड INT जनरेट्स ए नंबर बिटवीन ए एंड बी। जो हम लोग नंबर्स देंगे ए और बी के जगह पे, उन दोनों के बीच वो एक नंबर, एक इंटीजर नंबर, दैट इज टू बी नोटेड, एन इंटीजर नंबर। रैंडम क्या कर रहा था? एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वो जनरेट कर रहा था, बट रैंड INT इट जनरेट्स एन इंटीजर नंबर बिटवीन ए एंड बी, बोथ ए एंड बी इंक्लूसिव। मतलब ए आने का भी पॉसिबिलिटी है, बी आने का भी पॉसिबिलिटी है, और ए और बी के बीच कोई भी इंटीजर नंबर आने का पॉसिबिलिटी है। ओके, अभी इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इसी प्रोग्राम को हम लोग मॉडिफाई करेंगे, इंपोर्ट रैंडम एज RT। ठीक है, हम लोगों ने रैंडम फंक्शन, रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया और उसको एक निकनेम दे दिया RT। ठीक है, RT की जगह पे आप RT1 भी दे सकते हैं, डजंट मैटर। हम लोग इस बार RT, जस्ट फॉर ए चेंज, RT1 लेके देखते हैं। अभी x इज इक्वल टू RT1 डॉट रैंड INT। रैंड INT सपोज हम लोग को जनरेट करना है 7 और 15 के बीच कोई भी नंबर, और 7 और 15 तो मैंने वहाँ पे दिया है, तो
चलिए 10 और 25 के बीच, ठीक है। प्रिंट x, सो प्रिंट x, रन करके देखते हैं। तो ये हम लोगों को जितना पता है, तो ये क्या करेगा, 10 और 25 के बीच कोई भी नंबर ये रैंडमली जनरेट करेगा, बोथ 10 एंड 25 इंक्लूसिव, मतलब 10 भी आ सकता है, 25 भी आ सकता है, और 10 और 25 के बीच कोई भी इंटीजर आ सकता है। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं। 12 फिर से रन, 19, मतलब 10 और 25 के बीच कुछ भी आ रहा है। ये देखिए 10 आ गया, 10 इज इंक्लूसिव। चलिए हम लोग 25 तक लाने का कोशिश करते हैं। 25 आ जाओ एक बार। 25 नहीं आ रहा है। ओके चलिए देन शायद 25 हम लोगों के आ गया 25। चलो 25 भी मिल गया, ठीक है। सो 10 एंड 25 इंक्लूसिव, ठीक है। सो दैट इज rand-int. rand-int generates an integer number between 10 and 25, both 10 and 25 inclusive. हम लोग का नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हम लोग, rand range ab. So rand range ab generates an integer number between a and b, a inclusive and b exclusive, ठीक है। rand-int क्या कर रहा था, वो a और b के बीच एक इंटीजर नंबर दिखा रहा था। ओके, a एंड b बोथ इंक्लूसिव। रैंड रेंज ऑलमोस्ट rand-int के जैसा ही है, बट देन डिफरेंस ये है कि rand-int में a और b बोथ इंक्लूसिव था। ओके, बट देन रैंड रेंज में a इज इंक्लूसिव बट b इज एक्सक्लूसिव, मतलब a तो आ सकता है, जो नंबर a की जगह पे दोगे वो तो आ सकता है, बट b की जगह पे जो दोगे वो कभी नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसका प्रोग्राम हम लोग देखते हैं, इसी को हम लोग मॉडिफाई करेंगे। इंपोर्ट रैंडम एस आर डी एक्स इज इक्वल टू, और बार बार x में स्टोर करने की क्या ज़रूरत है, हम लोग डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे। प्रिंट आर डी इज इक्वल टू रैंड रेंज, रैंड रेंज सपोज से 25 और 35 के बीच कोई भी रैंडम नंबर हम लोग ऐसा प्रिंट करेंगे। ओके, रन करते हैं। 29, 25 और 35 के बीच फिर से रन करते हैं। एक नया नंबर 29, अरे नया नंबर कहाँ, अरे बस 29 ही आ रहा है, अभी 27, चलो चेंज हुआ। तो वो 29 तीन बार क्यों आया पता नहीं, ये रैंडम नंबर है। जैसे आपका लक ख़राब हो तो आपने ये डाइस रोल किया, आपका लक ख़राब हो तो आपका 3 बार कंटिन्यूसली 111 आ सकता है, या फिर अगर लक अच्छा हो तो 3 बार कंटिन्यूसली 666 आ सकते हैं। वैसे ही हम लोगों का शायद लक ख़राब था, इसलिए 3 बार 29 ही आ गया। फिर से 33, फिर से 31, एक बार 25 आ जाए, हाँ आ गया 25, बट देन 35 हम लोग जितना भी ट्राई करें कभी 35 नहीं आएगा, बिकॉज 25 is inclusive and 35 is exclusive in this case. Okay, तो आई थिंक रैंड रेंज क्लियर हो गया। अभी हम लोग थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे इसके ऊपर। मैं रैंडम और रैंड रेंज के प्रोग्राम्स एक वर्कशीट में दे दूंगा, बट मोस्टली मैंने जो देखा है क्वेश्चंस rand-int से ही ज़्यादा होते हैं। ओके, तो मैं 2 प्रॉब्लम्स कराऊंगा, बाकी का मैं वर्कशीट्स में दे दूंगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट कुड बी द मिनिमम पॉसिबल एंड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बाय द फॉलोइंग कोड। ओके, सो यहाँ पे क्या किया है, इंपोर्ट रैंडम और फिर यहाँ पे प्रिंट rand-int 3, 10 और उसके साथ क्या किया है -3।
ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप लोग 1 मिनट अपना वीडियो पॉज करें और इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का ट्राई करें। मैं वेट करूँगा, आप पॉज कर लीजिए। ओके, तो मैं अभी इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को अगर कभी भी प्रैक्टिस करने का ज़रूरत हो, सो द इंटरप्रेटर इज़ ऑलवेज योर फ्रेंड। कुछ भी डाउट हो एक बार इंटरप्रेटर में डाल के देख लीजिए, सॉरी एक बार पाइथन में प्रोग्राम डाल के देख लीजिए। सो हम इन लोगों ने क्या किया, इंपोर्ट रैंडम। इन लोगों ने इस बार कोई निकनेम नहीं दिया, एज यू कैन सी इन लोगों ने कोई निकनेम नहीं दिया। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को पूरा रैंडम ही लिखना पड़ेगा हर जगह पे। कितना लंबा हो जाता है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ उसमें कोई निकनेम दे देने का। रैंडम डॉट रैंड int 3,10 -3। ओके, तो ये हम लोगों का प्रोग्राम है। तो ये लोग पूछ रहे हैं कि व्हाट कुड बी द मिनिमम पॉसिबल एंड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर्स बाय द फॉलोइंग कोड। तो रैंड int में यहाँ पे मिनिमम पॉसिबल नंबर क्या है, ये जो रैंडम डॉट रैंड int 3,10। ओके, तो ये क्या हो रहा है, ये मिनिमम नंबर क्या जनरेट करेगा, 3। ओके, ये 3 और 10 के बीच कोई भी नंबर जनरेट करेगा, 3 और 10 इंक्लूसिव। तो ये जो फंक्शन है रैंड int, ये मिनिमम नंबर क्या जनरेट करेगा, 3, और मैक्सिमम नंबर क्या जनरेट कर सकता है, 10। वैसे यहाँ पे जो भी नंबर जनरेट करेगा उससे हम लोग फिर क्या कर रहे हैं, 3 को माइनस कर रहे हैं, -3 कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पूरे स्टेटमेंट से ये जो पूरा प्रिंट स्टेटमेंट है, ये जो पूरा स्टेटमेंट है, इससे मिनिमम पॉसिबल नंबर क्या होगा। अगर रैंड int ने सपोज मिनिमम पॉसिबल नंबर 3 जनरेट किया और उससे हम लोगों ने 3 माइनस कर दिया, तो हम लोगों का मिनिमम पॉसिबल नंबर क्या होगा, 0, बिकॉज 3 - 3 0 होता है। और मैक्सिमम पॉसिबल नंबर रैंड int क्या जनरेट कर सकता है, 10, और उस 10 से हम लोगों ने यहाँ पे 3 माइनस कर दिया। तो हम लोगों के पास मैक्सिमम पॉसिबल नंबर जनरेटेड बाय दिस स्टेटमेंट क्या होगा, 7। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 0 and 7। तो इसका करेक्ट आंसर है, व्हाट कुड बी द मिनिमम पॉसिबल एंड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग कोड, 0 and 7। ओके, तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। ठीक है, सो आज का लास्ट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या कर रहा है, ये प्रॉब्लम है फाइंड द पॉसिबल आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। उन लोगों ने रैंडम फंक्शन इंपोर्ट किया, एक लिस्ट उन लोगों ने ले लिया, फिर एक वेरिएबल लिया बिगिन, और उसमें एक रैंडम नंबर जनरेट किया और उसका रेंज है 1 से लेके 3। एक लास्ट और एक वेरिएबल लिया लास्ट, और उसमें उन लोगों ने रैंडम नंबर जनरेट किया और उसका रेंज है बिगिन से लेके 4। चलिए हम लोग इसको ये एडिटर में मार के डाल के देखते हैं, फिर हम लोग इसका आउटपुट प्रेडिक्ट करने का ट्राई करेंगे। सो हम लोगों ने फिर पहले क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट रैंडम हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया, फिर एक लिस्ट ले लिया हम लोगों ने, वैल्यूज़ इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, बिगिन ऑफ स्पेलिंग, बिगिन इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंड int, कहाँ से लेके कहाँ तक, 1 से लेके रेंज 1 to 3। सो ये 1 से लेके 3 तक
कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर सकता है, 1 and 3 इंक्लूडेड, इंटीजर नंबर, ठीक है ना। तो क्या क्या नंबर हो सकता है, 1, 2 और 3, ओके। लास्ट इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड int। हम लोग रैंडम डॉट रैंड int क्यों लिखते हैं, डायरेक्टली रैंड int क्यों नहीं लिखते, बिकॉज हम लोग को स्पेसिफाई करना ज़रूरी है कि ये जो रैंड int फंक्शन है ये इस रैंडम मॉड्यूल के अंदर है, रैंडम मॉड्यूल के अंदर जो रैंड int फंक्शन है हम लोग उसको यूज़ करेंगे। तो लास्ट रैंडम डॉट रैंड int बिगिन कॉमा 4, ओके। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर लूप चला रहे, फॉर आई इन रेंज, कहाँ से, बिगिन से लेके लास्ट प्लस वन, देन प्रिंट वैल्यूज ऑफ आई कॉमा, लास्ट में हम लोग एक एक डैश दे देंगे, ओके, ठीक है। तो आप चाहे तो एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए, एक बार प्रोग्राम को अच्छे से देखने का ट्राई कीजिए और इसको वर्कआउट करने का ट्राई कीजिए, और फिर मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज कर लीजिए, ओके। तो समझने का ट्राई करते हैं लाइन बाय लाइन क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, ये एक लिस्ट है जहाँ पे 1 से लेके 80 तक हम लोगों ने नंबर्स डाले, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। एक वेरिएबल लिया बिगिन और इसमें एक रैंडम नंबर जनरेट किया 1 से लेके 3 तक, ठीक है। और एक वेरिएबल लिया लास्ट, और इसमें फिर से हम लोगों ने एक रैंडम नंबर जनरेट किया, बिगिन में जो भी नंबर जनरेट होगा वो इसका लोअर लिमिट होगा और इसका अपर लिमिट होगा 4, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे एक फॉर लूप चला रहे, फॉर लूप में हम लोगों ने रेंज लिया, रेंज का लोअर लिमिट है बिगिन और अपर लिमिट है लास्ट प्लस 1। रेंज का हमेशा हम लोगों को याद है लोअर लिमिट इंक्लूडेड अपर लिमिट एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो बिगिन से लेके लास्ट प्लस 1 दिया हुआ है ना, तो लास्ट तक चलेगा, ठीक है। तो ऐसे प्रोग्राम्स में, ये तो मैंने समझा दिया, लेकिन ऐसे प्रोग्राम्स में आपको ये देखना होता है कि ऐसे प्रोग्राम्स मतलब ऐसे आउटपुट्स में आपको ये देखना होता है कि कौन सा नंबर, ये यहाँ पे एक रेंज दे रहा है ना, इस रेंज के अंदर आपका इस लिस्ट से आपको एक एक करके वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। तो आपको इस रेंज का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आपको निकालना होता है और ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होता है वो निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, बिगिन का मिनिमम, ये जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट हम लोगों को मिल कहाँ से रहा है, बिगिन से मिल रहा है, ठीक है। तो बिगिन का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 1 है, ठीक है। और इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है, इसका रेंज का अपर लिमिट इसको कहाँ से मिल रहा है, लास्ट से। तो लास्ट का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है, 4, लास्ट का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है 4, ठीक है। तो हम लोगों का लिस्ट से ये जो लिस्ट है यहाँ से हम लोगों को किस रेंज से किस रेंज तक हम लोगों को नंबर्स मिल सकते हैं। तो हम लोगों को 1 से लेके 4 के बीच में जो नंबर्स है उस रेंज ऑफ नंबर से हम लोगों को नंबर ये वैल्यूज़ मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर 1 से लेके 4 हुआ, ठीक है, तो ये 10 का इंडेक्स क्या है, 0। तो 10 कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज है, रेंज का जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, रेंज का जो लोअर लिमिट है बिगिन,
बिगिन का मिनिमम पॉसिबल जो वैल्यू है वो 1 है। ओके, रेंज का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 1 है, तो इसका स्टार्टिंग ही होगा 20 से। 10 कभी आ ही नहीं सकता क्योंकि 10 का इंडेक्स 0 है, तो 20 आ सकता है, 30 आ सकता है, 30 का इंडेक्स है 2, 40 आ सकता है, 40 का इंडेक्स है 3, 50 आ सकता है, 50 का इंडेक्स है 4, बट 60, 70, 80 ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम लोग का रेंज का अपर लिमिट मिल रहा है लास्ट से, और लास्ट का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है 4। तो 4 इंडेक्स 4 से जो भी बड़े इंडेक्सेस है उस वहाँ से वो वैल्यूज उठाएगा ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हर बार जो वैल्यूज प्रिंट हो रहा है उसके बाद एक एक करके हम लोग डैश उसके बाद लगाते जा रहे हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट में हर एक एलिमेंट के बाद एक डैश प्रिंट हो रहा है। अभी एक एक करके हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। ठीक है, तो पहले में बोल रहा है 30, 40 और 50। तो क्या ये एक पॉसिबल आउटपुट है? क्या ये एक पॉसिबल आउटपुट है? तो 30, ठीक है, 30 इस रेंज में आता है। 20, 30, 40 हम लोग ने क्या बोला था कि किस रेंज से किस रेंज तक आएगा? 10 नहीं आ सकता है, 10 बिकॉज 10 का इंडेक्स 0 है। हम लोग स्टार्टिंग 1 से ही कर रहे हैं, तो 0, 1 यहाँ से होगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो 30, 40, 50, 30, 40, 50 इस रेंज में आ रहा है। ठीक है, तो ये एक पॉसिबल आउटपुट है। ओके, सेकंड में देख सकते हैं 10, 20, 30, 40। क्या ये करेक्ट आउटपुट है? ये एक इनकरेक्ट आउटपुट है। ये एक इनकरेक्ट आउटपुट है। क्यों? क्योंकि बिगिन का, क्योंकि यहाँ से जो रेंज है इसका लोअर लिमिट बिगिन से आ रहा है, और बिगिन का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? 1। 10 का इंडेक्स क्या है? 0। तो यहाँ पे 10 कभी आ ही नहीं सकता। ओके, फिर 3 को देखते हैं। 30 एक्सेप्टेबल आउटपुट है क्योंकि हम लोगों के पॉसिबल रेंज में आ रहा है। 30 का इंडेक्स है 0, 1, 2, 2। तो हम लोगों का पॉसिबल रेंज क्या है? 1 से लेके 4। तो 2, 1 से लेके 4 के बीच आ रहा है 30, सही है। 40, 1 से लेके 40 का इंडेक्स क्या है? 0, 1, 2, 3। सो हम लोगों का 40 का इंडेक्स है 3। हम लोगों का जो वैलिड रेंज है वो क्या है? 1 से लेके 4। तो 40 का जो इंडेक्स है उस रेंज में गिर रहा है। 50 भी सिमिलरली 1 से लेके 4, 50 का इंडेक्स है 4। हम लोगों का वैलिड रेंज है 1 से लेके 4। ठीक है, तो 50 का इंडेक्स 1 से लेके 4 रेंज में आ रहा है, करेक्ट है। अभी ये आ गया 60। तो 60 का इंडेक्स क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। हम लोगों का वैलिड रेंज क्या है? 1 से लेके 4। तो 60 इज़ इनवैलिड। 60 कभी आ ही नहीं सकता। 60 कभी आ ही नहीं सकता क्योंकि 60 का इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5। हम लोग का वैलिड रेंज है 1 से लेके 4। ओके, सिमिलरली यहाँ पे 30 ठीक है, 40 ठीक है, 50 ठीक है, 60 आ ही नहीं सकता क्योंकि 60 का इंडेक्स है 5। सिमिलरली 70 का इंडेक्स है 6, जो कि ये इस रेंज में नहीं बढ़ता, 1 से लेके 4 के रेंज में नहीं बढ़ता। ठीक है, तो इसका इस प्रोग्राम का करेक्ट आउटपुट है 30। करेक्ट आउटपुट नहीं, करेक्ट पॉसिबल आउटपुट, क्योंकि ये रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है तो हर बार एक नया नंबर आएगा, लेकिन ये इन चारों में से ये नंबर ये प्रोग्राम ये आउटपुट जनरेट कर सकता है, लेकिन ये प्रोग्राम ये आउटपुट्स कभी जनरेट कर ही नहीं सकता। दिस इज इम्पॉसिबल। ओके, अगर आप लोगों को
इस प्रोग्राम के बारे में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कांटेक्ट मी। ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।